बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सारान का सलाम कबूल कीजिएगा। सारान यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज पे आपको खुशामदीद कहता हूँ। ढेरों दुआएं हैं, गुड मॉर्निंग, सुबह का सलाम। सुबह की ये जो ठंडी ठंडी बहारें, हल्की हल्की सी हवाएं हैं, रुत बदल रही है, इसके तो आसार महसूस होने शुरू हो गए हैं। लेकिन मेरी दुआ यह है कि अल्लाह आपकी ज़िंदगी में जो बहार आई है कभी भी ना जाए, हमेशा आप बहार के साए में ज़िंदगी गुजारें, खिज़ा का दूर दूर तक आपके ऊपर असर ना हो। हमेशा खुशगवार, मुतमईन, आसूदा, अल्लाह पे ट्रस्ट करने वाली, अल्लाह की नेमतों का शुक्रिया अदा करने वाली ज़िंदगी आप पाएँ। आज मंगल है, 25 अगस्त है और 11 रबीउल अव्वल है और 9 भादो है। आज की जो सबसे इम्पोर्टेंट खबर है वो ये है कि क्या मौजूदा लम्हात के अंदर शेर जो है कुछ ज़्यादा नहीं परेशान हो गया, और इसकी परेशानी की कितनी बड़ी वजह हुई हुई है। जब तक वो कहते हैं ना कि छमिया जब तक तू नाचती रहेगी तेरा यार बचे रहेंगे, और जब तक वो कम नीजे मुकदर नुकसान ही ना। आप समझेंगे कि मैं इमरान खान साहब की बात कर रहा हूँ, तो इमरान खान तो इनके लिए मुस्तकिल सरदर्दी मौत है। इसको उसको देख के तो इन पक्के मुसलमान हुए बहुत सारे लोगों ने, देख देख कहते ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मैं उसकी नहीं बात कर रहा, लेकिन क्या ऐसी घंटी अड़ी हुई है जिसकी वजह से मुस्लिम लीग नून बहुत शदीद परेशानी का शिकार है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सुप्रीम कोर्ट भी थोड़ा थोड़ा रंग बदल रही है, अदालतों का लहजा रंग बदल रहा है। कल सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसी हुकूमत को मैं समझता हूँ कि जवाब दिया है जिससे मुझे ऐसा महसूस होता है कि कहीं पे कुछ और भी मामलात, इंगेजमेंट कुछ और ही तरह की चल रही है। और इतलात ये भी हैं कि इस हफ्ते इमरान खान की सेहत के हवाले से मेडिकल बोर्ड भी बन जाएगा। अब ये कि सारी चीज़ें अब इकट्ठी करें तो ऐसा लगता है कि ये चल चलाओ का वक्त है। अभी मैं उस तरफ आता हूँ, लेकिन पहले एक लतीफ़ा सुने। लतीफ़ा ये कि कल हमारे हरदिल अजीज़ शहबाज शरीफ साहब ने इफ्तिताह फरमाया है जैतून की काश्त के हवाले से एक कॉन्फ्रेंस में, और उन्होंने कहा कि जी जैतून की काश्त अगर हम करें तो हम अरबों डॉलर जो है वो कमा सकते हैं। अच्छा, वैसे आपको पता है पाकिस्तान में जो हम खाने वाला तेल है वो गरीब मुल्क जो 1.5 अरब डॉलर IMF से लेने के लिए उसके खाद जोड़ के पैर ही बह जाता है, 5 अरब डॉलर का हमसे खुर्दनी तेल मंगाते हैं, खाने वाला तेल दुनिया से। 6 अरब डॉलर की हम दालें मंगाते हैं पूरी दुनिया से। अंदाजा करें, वो मुल्क जिसे कहते हैं फूड बास्केट है पाकिस्तान, वहां पे ये तेल, खाने वाला तेल 5 से 6 अरब डॉलर तक जाता है। दालें जो हम खाते हैं वो 6 से 7 अरब डॉलर जाती है, यानी कि 12-13 अरब डॉलर का तो हम सिर्फ दालें और वो मंगाते हैं, ऐसे बाकी शैवा नहीं में पा रहे हैं। खुद फरामोशी की इंतहा ये है कि उस वक्त जब मोहसिन नकवी साहब ईरानी सदर के साथ बैठ के दुनिया के मसले हल कर रहे थे, हमारे वजीर आजम साहब उस जैतून की काश्त के ऊपर खिताब फरमा रहे थे कि अगर हम इसको यूं कर दें, अगर हम इसको यूं कर दें तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। मेरा हादसा नहीं रुकता सी। जिस जैतून की वो बात कर रहे हैं ना, अब से 7 साल पहले मैंने प्रोग्राम किया था ज़राअत से खुराक तक, और वो बड़े टफ सी, मैं खेतों में जाके प्रोग्राम करता था, किसानों के साथ करता था। जैतून पे मैंने तब प्रोग्राम किया था, अगर मुझे कहीं उसका लिंक मिला ना तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करता हूँ। अभी जैतून की काश्त के ऊपर जो मैंने प्रोग्राम किया था, आज शहबाज शरीफ साहब होते थे फरमा रहे ने, मुझे ना दिल करता है, मैं कभी कभी मेरा दिल करता है कि मैं इन्होंने तो नहीं पिट सकता, मैं दीवारी टक्कर मारना। 2 दिन पहले मैं मरियम साहबा का क्लिप देख रहा था। मरियम साहबा कहती है कि ये जो थानों के अंदर जो है लोगों से रिश्वत ली जाती है और FIR दर्ज नहीं होती, मैंने ये सिस्टम सारा ऑनलाइन कर दिया। यार, आपके वालिद साहब और आपके चचा पिछले 1980 से लेके आज तक 50 साल में 4 दफ़ा नवाज शरीफ वजीर आला बने, 3 दफ़ा मेरा ख्याल शहबाज शरीफ बनाए, 1 दफ़ा आपका कज़न बना, 1 दफ़ा आप बनी। तब आज पता चल रहा है कि थाने से रिश्वत लेती जाती है और फिर कारनामा क्या अंजाम देनी है। वाह वाह वाह, कमाल हो गया जी, कमाल ही हो गया। उन्होंने कहा जी मैंने सिस्टम ही ऑनलाइन कर दिया, ऑनलाइन दरखास्त दें, FIR खुद ब खुद दर्ज हो जाएगी। वो गरीब लोग जिनके घर में खाने को रोटी नहीं है, वो कितों लैपटॉप लब के ले आएंगे, कितों डाउनलोड करेंगे वो क्या नाम है जनाब ऐप, और फिर वो डाउनलोड ऐप हो भी गई तो फिर उसके बाद वो उसके क्वाइफ कैसे पूरे करेंगे। लेकिन अफसोस इस बात का है, वो जो उसकी कहानी है ना, फ्रांस की जो मलका थी, जब उसने पूछा, किसी ने पूछा अच्छा ये 2 वाक़या सुने जरा, बड़े मजेदार है, साढ़े भी मलका वहां काट नहीं गया किसी। तो जब वो उसे कहा गया कि जी, उसने कहा ये लोग क्यों एहतजाज कर रहे हैं, तो उसने कहा कि जी, लोगों ने कहा कि जी भूख की वजह से, रोटी की वजह से। तो कहते तो केक खा लें। यही चीज नाहिद सिकंदर मिर्जा की जो बेगम साहिबा थी, वो एक दिन गाड़ी में गुजरी तो लोगों को देखा प्रोटेस्ट हो रहा था, तो उन्होंने पूछा ये लोग क्यों खड़े हैं। उन्होंने कहा ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उन्होंने कहा ये कौन प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उन्होंने कहा ये जो हमारे अवाम है। उन्होंने कहा अवाम को हमने ये हक कब दिया कि वो एहतजाज भी करें। जस्ट सी द माइंड सेट। अब ये हमारी मलका आलिया फरमा रही है कि जी मैंने वो सिस्टम ऑनलाइन कर दिया, तो खेतों के विच काम करने वाली खातून, कारखानों में काम करने वाले लोग, सड़कों पर रुलने वाले बच्चे, वो कहाँ से वो वेबसाइट तलाश करेंगे जी, वो लैपटॉप कहाँ से लाएंगे। तो आप कहेंगे मोबाइल में हो, तो मोबाइल दे भी जो डाउनलोड कितों करेंगे, उन्होंने पता है। ये आप अंदाजा करें जरा सूरत हाल का। अब आए जो असल चीज़ की तरफ मैं आ रहा हूँ, लेकिन इससे पहले जरा सुन लें जो इस टाइम नवाज शरीफ साहब का और मरियम साहिबा की नींदें उड़ी हुई है। मैंने नहीं लगता कि वो आराम से सोंदे उनके घर,
मुझे नहीं लगता कि मरियम साहिबा को इतना खाना भी खाने को उनका वो होता होगा, इतनी ज़्यादा टेंशन होती होगी कि मैं बताता हूँ क्यों होती थी। लेकिन इससे पहले ज़रा सुप्रीम कोर्ट की सुन ले। सुप्रीम कोर्ट ने ये जो मैं कह रहा हूँ ना कि लहजे बदल रहे हैं, आप ज़रा अंदाज़ा करें कि सुप्रीम कोर्ट ने जो हुकूमत की दरखास्त थी ना नज़रसानी की, वो वापस कर दी है। मैं तो ये समझ रहा था कि जनाब अली इन्होंने तो दायर ही नहीं की, पीटीआई वालों ने, एनएन तो वो वक्त ही को आता बेहतरीन मौका था कि बेंच मौजूद था उसको देते, इन्होंने नहीं जैसी तैयारी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उसने निकाल दिया। लेकिन हुकूमत जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई थी, पहुंच के इन्होंने नजरसानी की दरखास्त दे दी। लेकिन अब वो जो दरखास्त थी पुलिस जो थी वो मुस्तरद कर दी है सुप्रीम कोर्ट ने। उन्होंने कहा जी पॉलिसी के मुताबिक जब बारी आएगी तब आप सुनेंगे। अब जरा बारीक बात को समझें कि अगर नजरसानी की अपील नहीं सुन रही सुप्रीम कोर्ट, तो इमरान खान के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो वहीं पे कायम है, बरकरार है, उत्थे ही गए वो। हाँ, अगर नजरसानी की अपील हो जाती है और उसको सुन के कोई दरमियानी फैसला आ जाता, जैसे ये प्लीज दे रहे हैं जी वो सुप्रीम कोर्ट को इख्तियार ही नहीं था ये फैसला देने का, यानी हूँ सुप्रीम कोर्ट वो एंकर या तजिया निगार वो जो सामने बैठे वो बताएंगे कि जी आपको ये इख्तियार था या नहीं था। मतलब पाकिस्तान में उल्टी गंगा का हाल देख लें। मैंने कल जो वो सरहद कॉलेज में हुआ उसको को खुशी से तो नहीं शेयर किया आपके साथ, मेरे दिल में दुख था, तकलीफ थी कि यार हमारे हीरोज, हम ये वो लोग हैं जिनको देख के तो हमें वैसे सड़कें खाली कर देनी चाहिए, सलूट करने चाहिए। ऐसी कौन सी वो हो गई है कि जनाब अली हमें इस सतह के ऊपर हमारे अंदर कोई वो चीज़ आ गई, क्यों नहीं कोई बात इसको समझ रहा। उन्होंने शुरू हो गए बहुत सारे सरकारी सहाफ़ी, उन्होंने उसको कोई और रंग देना शुरू कर दिया। मुझे तो डर है कि कहीं उन बच्चों को ना उठा के ले जाएं। अगर ऐसा हुआ तो ये कोई अच्छा इकदाम नहीं होगा। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त हमें बड़ी तदब्बुर से उन बच्चों को न्यूट्रलाइज करना चाहिए, उन्हें समझाना चाहिए, ना कि उनके अंदर कोई और वो पैदा करें। मैं इन साफियों से कोई मुझे इतनी उम्मीद नहीं है। अब मैं कहते कहते रह जाता हूँ कि यार जब तो बंदा एक दफ़ा ला के छोड़ देना, फिर उसे किसी चीज़ से कोई शर्म नहीं आ रही होती। आप एक दफ़ा ज़मीर की कीमत ले लेते हैं ना, तो उसके बाद आप ज़मीर फरोशी करते जाए, क्या फ़र्क पड़ता है। बंदे ने एक दफ़ा अपना ज़मीर बेचना होता है, फिर उसके बाद सारी ज़िंदगी उसकी कीमत वो खुद ही अदा करता रहता है। मैं तो ये सोचता हूँ कि ये जब ये आज का सहाफ़ी जो डिफेंड कर रहा है इस सिस्टम को, और वो फ़ख्र से इस हुकूमत को डिफेंड करते हैं, अल्लाह के यहाँ क्या शक्ल दिखाएंगे। या वो लोग जो ताकतवरों का भोंपू बन के और क्या कहते हैं डिफेंड करते हैं, क्या जाके अल्लाह को जवाब देंगे। मैं इससे ज़्यादा नहीं कहना चाहता यार, चलो छोड़ो। बहरहाल जनाब सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमती दरखास्त मुस्तरद कर दी है। दूसरी जानिब जनाब इस हफ्ते इतलात ये हैं कि मेडिकल बोर्ड बन जाएगा इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से। वो लोग जो ये 3 दिन से रोला पा रहे थे ना कि इमरान खान का केस चलने लगा है फौजी अदालतों में 9 मई के हवाले से, क्योंकि उन्हें डॉक्टर ने फिट करार दे दिया। भाईजान अभी मेडिकल बोर्ड बनना है। इस मेडिकल बोर्ड ने, वो डॉक्टर ये ऐसे ही है जैसे आप गली में किसी डॉक्टर के पास जाए, वो जाके आपके नब्ज चेक करेगा, कहेगा मुंह करो आप कहेंगे वो कहेगा नहीं तू वो फिर आप जनाब अली कहेगा नहीं ठीक है आप। भाई आपके अंदर क्या है, प्रॉब्लम क्या है, वो तो फिर एग्जामिन से पता चलेगा ना। आपके टेस्ट होंगे, ब्लड टेस्ट होगा, आपका अंदर के जो है आपके कार्डिक टेस्ट होंगे, एंजियोग्राफी का सारा होगा, फिर आपका पता चलेगा आप क्या है। तो अभी मेडिकल बोर्ड बनना है। इतलात ये है कि इस हफ्ते जब मेरा ये वीलॉग आप सुनेंगे तो हो सकता है कि आपको इतला मिले कि मेडिकल बोर्ड की तरफ मामला जा रहा है। मंगल है आज, कमदी गल में सब तो खीर तय करांगा। मंगल है आज, और मंगल को अडियाला के बाहर आज इज्तिमा होगा। मैं आपको एडवांस बता रहा हूँ, इमरान खान की बहनें वहाँ पहुँचेंगी, क्योंकि अगर ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम किसी पीर के पास जाते हैं तो हर जुमेरात को हमने तय किया होता है जाने ही जाना है। अगर एक पीर मिस हो जाए हमें ऐसा लगता है कि पता नहीं हमने क्या गुनाह कर दिया। मैं नहीं जानता पीर शीर को, मेरा पीर जो है ना वो मुझे जाने की जरूरत नहीं, मैं अल्लाह कहता हूँ मेरा पीर मेरे अंदर होता है। तो मैं, लेकिन इसके बावजूद ये इसी तरह ही है ना, जो कुछ जिम्मेदारियाँ आप तय कर लेते हैं। मंगल को अलीमा खानम साहबा ने वहाँ जाना है, बस पहने जाएंगी। और ये जो एक तासुर बनाया गया ना कि जी इमरान खान ने अलीमा खानम को मना कर दिया है कंपेन करने से, खुदा की कसम अगर अलीमा खानम जो ये लोग सारे चाह रहे थे अब से 6 महीने पहले कर देती ना, सियासत से अलग हो जाती, तो आज इमरान खान के लिए नाम लेने वाला बंदा आपको नहीं मिलना था। मैं कसम खा के कह रहा हूँ। मुझे नहीं पता अलीमा खानम साहिबा के दिमाग में क्या है, दिल में क्या है, मुझे नहीं पता। मुझे इस बात का पता है कि अलीमा खानम ने एक बहुत अच्छी बहन का किरदार अदा किया। उसने अगर वो मंगल के दिन वहाँ पे डेरा ना डालती, अगर मंगल के रोज़ वहाँ पे ये स्टेज ना सजाती, तो मैं लिख के देने को तैयार हूँ कि पीटीआई की सारी क़यादत इमरान खान को बेच चुकी थी। दे हैव नो इंटरेस्ट इन इमरान खान रिलीज। ये तो अलीमा खानम ने जो मंगल को मेला सजाया, फिर अलीमा खानम के बयानात, ये आखिरी बार जो पैगाम आया बाहर वो किसके नाम आया, बहनों के नाम आया। फिर किसने शोर मचाया, अलीमा खानम ने। नौरीन साहिबा जो है वो इतनी वोकल नहीं है, डॉक्टर अज़मा इतनी वोकल नहीं है, वो तो दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस में रो रही थी। जाहिर है नरम दिल खवातीन है दोनों। अलीमा खानम के मुतालिक कहा जाता है कि बड़ी मजबूत असाब की खातून है। जिस तरह स्ट्रीट मूवमेंट उन्होंने केपी में की, अब मुझे नहीं पता कि इमरान खान को क्या शिकायतें लगाई गई, लेकिन सवाल ये कि इमरान खान को शिकायतें किसने लगानी, इमरान खान से तो कोई मिल ही नहीं रहा।
जो मिल रहा है वो उनकी बहन है। इमरान खान को ये अलीमा खानम के हवाले से कौन पुठी सीधी खबरें देता है, ये मेरा बहुत बड़ा सवाल है। क्या इमरान खान को जेल के अंदर फीड किया जाती है ऐसी खबरें कि जी वो अलीमा खानम, जिससे आपको डर हो, उसके मुतालिक आपको ये खौफ होता है कि इसको करे? इतलात मेरे पास ये भी है कि वो अलीमा खानम को हिरासत में लेने का भी फैसला हो चुका है, और इमरान अलीमा खानम जो है उनको एक ये थ्रेट मौजूद है कि उन्हें किसी टाइम भी हिरासत में लिया जा सकता है। इन सारी चीज़ों के बाद अब आ जाए असल काम की तरफ। देखिए, मैंने कल शाम वाले व्लॉग में भी आपसे अर्ज़ की कि पीटीआई वालों ने उनका नाम नहीं लिया मोहसिन नकवी का इस सारी गेम में। जो पीटीआई ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त दी है उसमें मोहसिन नकवी का नाम नहीं है। अब कहा यह जा रहा है कि जी मोहसिन नकवी साहब की तरफ से एंड से तो सारे काम तय हो गए थे और इमरान खान का हॉस्पिटल जाना तय था। अब मोहसिन नकवी, मैं बार बार रिपीट नहीं करनी चाहता जुमले, लेकिन मोहसिन नकवी स्टैब्लिशमेंट का आदमी है। मरियम नवाज के मुतालिक पीटीआई खुल के नाम ले रही है कि मरियम नवाज ने कहा कि जी दुनिया इधर की उधर हो जाए, इमरान खान जो है वो शिफा क्लिनिक नहीं जाएंगे, हॉस्पिटल नहीं जाएंगे। शहबाज शरीफ भी तैयार थे, इनके वुज़रा भी तैयार थे। इन्होंने शाम तक ये कहा भी कि जी हाँ ठीक है, हम जनाब अली सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक इमरान खान को शफा ही लेके जाएंगे। लेकिन फिर जब मरियम साहिबा बीच में मैदान में आई और मरियम ने पहले ताकतवरों के साथ रब्ते किए, उनसे पूछा कि ये क्या हो रहा है जी, उन्होंने कहा कि आप घबराए ना, कोई ऐसी चीज़ नहीं, जो मंसूर अली खान भी कह रहे हैं। उसके बाद इधर उधर हर पासे थे, उन्होंने पूछा कि क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, इतने खौफजदा थे। उसके बाद मरियम साहिबा के मुतालिक जो अमूमन ये कहा जाता है कि उनके दिल में बहुत नफरत है इमरान खान के लिए। कभी आप उनको देखिएगा जब वो इमरान खान का नाम लेते हैं तो उनकी आंखों में कितनी इमरान खान के लिए नफरत होती है। अच्छा, टेक्निकली बनती भी है, मैं ये नहीं कहूँगा कि नफरत गलत है यार। आप खुद को कहते थे हम हुक्मरान खानदान हैं, आप बाहर अपना तारुफ कराते थे कि हम हुक्मरान खानदान हैं, आपको ये जोम था कि पूरे पाकिस्तान हमारा है, हम हुक्मरान लोग, हमारी सवारियाँ, हमारा ये हमारा वो, और हम अब भी हुक्मरान है, आने वाले दिनों में भी हुक्मरान होंगे, और कौन है जो और हमारे अलावा बनेगा? पीपल्स पार्टी है, उसे हमने सिंध तक महदूद कर दिया, पंजाब ज़बरदस्ती हमें दिया जाता है। बेनज़ीर भुट्टो इलेक्शन जीत गई, उसी रात पंजाब में जाग पंजाबी जाग तेरी पगनू लगा दाग, और इस्टेब्लिशमेंट ने सारा मैंडेट उठा के पंजाब का नवाज शरीफ को दे दिया। और उसके बाद आज तक सिवाय पीटीआई के बेनज़ीर भुट्टो ने यहाँ हुकूमत बनाई पंजाब में, लेकिन सारे उस उनमें ब्लैकमेल होते रही मंजूर भट्टू के हाथों। मंजूर भट्टू के पास महल 2 से 3 वोट थे और उसने उन्हें ब्लैकमेल करके वजीर आला बन के, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, और वक्त गुजारा। ताकतवरों ने समहाउ किसी तरह भी पंजाब को शरीफ खानदान से बाहर नहीं जाने दिया, ज़ियाउल हक से शुरू हो जाए और आज तक। पीपल्स पीटीआई बीच में आई, इन्होंने एक वक्त गुजारा, चौधरियों ने वक्त गुजारा, परवेज इलाही वगैरह ने, लेकिन वो एक ऐसा ही वक्त गुजारा जिसमें उन्हें भी पता था कि ये बस ट्रांजिशन पीरियड है, मुड़ के बारी किसी और नहीं आनी है। एक जोम था उन्हें, मरियम साहिबा को। फिर एक बंदा उठा जिसका नाम था इमरान अहमद खान न्याजी, उन्हें फटे चाकते कोई सोच भी नहीं सकता था कि पंजाब के अंदर जहाँ पे नवाज शरीफ के मियाँ के नारे बजने ने शुरू होता था और आखिर तक मियाँ जी तुन के रखो, मियाँ जी तुन के रखो होता था, और फिर एक वक्त आया कि नवाज शरीफ चोर है, मरियम के डैडी चोर हैं, ये नारे लगने लगे। फिर वो नवाज शरीफ जिसके मुतालिक कहा जाता था कि उसके तक कोई आंख उठा के नहीं देख सकता, वो अदालतों ने उनको अंडरवर्ल्ड माफिया करार दे दिया, और उसके बाद नवाज शरीफ का इक़्तिदार ऐसे करके ख़त्म हुआ, फिर उन्हें मुल्क छोड़ना पड़ गया। ये सारी चीज़ों के बाद ख्वाब बिखर गए। बिखरने के बाद जब वो वापस आए तो उन्हें यह था कि अब हमारे हाथ में सारी चीज़ें आ गई, मौज मिलने लग जाएगा। लेकिन हुआ ये कि लाहौर से ही वो अपनी सीट हार गए, जहाँ सबसे पैसे उन्होंने खर्चे में ज़्यादा। कभी ये हल्का 94-5 था, फिर 96 हुआ शायद, आज अब NA 118 है शायद, ठीक है ना। मैं उस इलाके का रहने वाला हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि वहाँ पे किस तरह उन्होंने अवाम को काबू किया। फिर तो जब इमरान खान का ने ये सब कुछ उठा के फेंक दिया, और तो फिर आपको नफरत तो होनी है कि आपके सारे ख्वाब टूट गए। अब आप इस बार भी आप हार गई इलेक्शन, और हारने के बाद आप जिस तरह आई वो सबको पता है। तो खैर वो नफरत काम आई और इन्होंने कहा जी हम इमरान खान को वहाँ नहीं जाने देंगे, जीत गई, और अब सुप्रीम कोर्ट में बात है। लेकिन जो बात अब मैं कहने लगा, इस सारी जंग में 2 बंदों की लड़ाई हुई, मोहसिन नकवी, मरियम नवाज। पीटीआई वाले मोहसिन नकवी से खुश हैं, मरियम नवाज ने वो ख्वाब सारे उनके तोड़ दिए। अब मोहसिन नकवी साहब फील्ड मार्शल साहब के साथ ईरान में हैं, इकट्ठे ट्रैवल किया, इकट्ठे रह रहे हैं, इकट्ठे वापस आएंगे। और हर वक्त तो वहाँ ये नहीं होगा कि हर वक्त ईरान और अमेरिका की जंग हो रही है और उस पर बात हो रही है, मुज़ाकरात हो रहे हैं, ऐसा नहीं होता। इस सारे उसमें जब वो फूट जाते हैं, वो तय होता है कि भाई इतने बजे आपने वहाँ मिलना है, फिर डिनर है, फिर लंच है, फिर यूँ है, फिर यूँ है। लेकिन इस दौरान आप लोग इकट्ठे भी रहते हैं। तो आप क्या ख्याल है, मोहसिन नकवी को जो आपने इस सारी गेम में शिकस्त दी है, तो मोहसिन नकवी ये बात भूल जाएंगे? और फील्ड मार्शल के साथ मोहसिन नकवी जब बैठेंगे तो वो ये बात नहीं करेंगे, या वो ये नहीं कहेंगे कि ये सारा कुछ जो मैं जब हुक्म के तहत कर रहा था उसको एक माफ़ कीजिएगा,
औरत ने सबुटाज कर दिया है। ये वो खौफ है जो इस टाइम नून लीग के अंदर बैठा